नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास में हम नैसर्गिक ग्रह मैत्री को सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। पीछे के क्लासों में मैंने नैसर्गिक ग्रह मैत्री, तात्कालिक ग्रह मैत्री और पंचधा ग्रह मैत्री के बारे में बताया था, जहां मैंने नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र का यह पूरा विवरण बताया हूं। आज हम सूत्र से समझेंगे कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र कैसे बनता है और नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में ग्रहों का आपसी संबंध क्या है। चक्र में आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक ग्रह का मित्र, सम और शत्रु। नैसर्गिक में मात्र यह 3 स्वभाव होता है। ग्रह दूसरे ग्रह को या तो अपना मित्र मानते हैं, शत्रु मानते हैं, या फिर सम। न मित्र न शत्रु, उसको सम कहा जाता है। तात्कालिक ग्रह मैत्री में 2 ही संबंध होते हैं, या तो ग्रह मित्र होगा नहीं तो शत्रु होगा, तो वहां सम का स्थान नहीं है। और पंचधा ग्रह मैत्री चक्र में मित्रता से भी अधिक मित्र, जिसको अधिमित्र कहते हैं, और शत्रुता से भी अधिक शत्रु, जिसे अधिशत्रु कहते हैं। 2 और संबंध बढ़ जाते हैं। तो वहां मैंने तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र का भी सूत्र बताया था और पंचधा ग्रह मैत्री चक्र का भी सूत्र बताया था। आज के इस क्लास में हम नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र को सूत्र से समझेंगे, ताकि आपको यह चक्र रटने की जरूरत न पड़े, इस चक्र से याद करने की जरूरत न पड़े। तो आप सबसे पहले सूत्र को देखिए। इस सूत्र को हम समझेंगे, फिर इसे उदाहरण के साथ कुंडली पर घटाकर देखेंगे, ताकि आप इस सूत्र को और सरल तरीके से समझ सकें और रटने की जरूरत न पड़े। इस चक्र का निर्माण कैसे होता है, आज आप यह भी समझ जाएंगे। इसी सूत्र के आधार पर इस चक्र का निर्माण होता है। सूत्र देखिए, मूल त्रिकोण भवनात् चतुर्थ पंचम धन व्ययाष्टगाम स्वोच्च धर्मे च गता ग्रहास्तु तात्कालिका सुहृदः। अब यहाँ तात्कालिका लिखा है, इससे आप यह न समझिएगा कि यह तात्कालिक ग्रह मैत्री का सूत्र है। यह सूत्र नैसर्गिक ग्रह मैत्री का ही है, जो ग्रहों का आपसी संबंध नैसर्गिक रूप से है। सुहृदः मतलब संबंध, मित्रता। यह सूत्र बृहद जातक टीका का है, अध्याय 2 का है। आप बृहद जातक टीका में इस सूत्र को देख सकते हैं। इस सूत्र को समझिए, मूल त्रिकोण भवनात्, यानी ग्रह अपने मूल त्रिकोण, भवन मतलब राशि, ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से, ये सारे ग्रहों की अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि के बारे में भी मैं पीछे के क्लासों में बता चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप वह क्लास देखे होंगे और ग्रहों का मूल त्रिकोण राशि आपको पता होगा। जैसे सूर्य का सिंह राशि स्वराशि है, सूर्य सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण का भी होता है। तो सभी ग्रहों की एक मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि के बारे में मैंने बताया है कि ग्रह का और श्रेष्ठ अच्छा स्थान, चंद्रमा अपने उच्च राशि में मूल त्रिकोण का होता है, और सूर्य अपनी ही राशि में, एक ही राशि है सूर्य का, लेकिन उसी में मूल त्रिकोण का होता है। बाकी जो ग्रह हैं, इनकी 2-2 राशियां हैं, जिनको पंचतारा ग्रह कहा जाता है। पंचतारा ग्रह में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह आते हैं। इनके पास 2-2 राशियां हैं। इन्हीं दोनों राशियों में एक राशि में ये मूल त्रिकोण के भी होते हैं और स्वराशि होते हैं। मूल त्रिकोण का मतलब हो गया स्वराशि से और भी अधिक श्रेष्ठ। मूल त्रिकोण के बारे में विस्तार से वहां बताया हूं, आप वह क्लास देख लीजिए। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहां आप समझिए नैसर्गिक मैत्री के सूत्र को। तो सूत्र देखिए, मूल त्रिकोण भवनात्, यानी मूल त्रिकोण राशि से, भवन मतलब राशि, मूल त्रिकोण राशि जो है ग्रहों की, वहां से चतुर्थ पंचम धन व्ययष्टगाम स्वोच्च धर्मे च गता। कहा चतुर्थ यानी चौथा स्थान, पंचम यानी 5वां, धन यानी दूसरा, क्योंकि जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वह धन का भाव है, इसलिए धन से हमें दूसरा भाव समझना है। फिर कहा व्ययाष्टगाम, व्यय मतलब 12वां भाव, अष्टगाम मतलब 8वां भाव, और स्वोच्च यानी वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है वह स्थान, और धर्मे यानी कुंडली का 9वां स्थान, यानी इस मूल त्रिकोण राशि से 9वां स्थान। धर्मे का मतलब हमें 9वां स्थान से है, क्योंकि कुंडली का जो 9वां स्थान है वो धर्म स्थान है। चगता, कहा कि जो ग्रहों की अपनी अपनी जो उच्च राशि है, जैसे सूर्य का मेष राशि, चंद्रमा का वृषभ राशि, तो उस स्थान को भी हमें नोट करना है। और धर्मे यानी 9वां स्थान,
चौथा स्थान चतुर्थ, पंचम मतलब पांचवा, दूसरा 12वां और 8वां। ये लाइन से आपको नोट कर लेना है। कहा ग्रहास्तु तात्कालिकः सुहृदः, यानी इन स्थानों को ग्रह अपना मित्र मानता है, यानी इन स्थान वाले जो भी राशि होंगे उस राशि के राशिपति को ग्रह अपना मित्र मानता है। अब यहां आप कहेंगे कि केवल मित्रता का है, तो इसके अलावा जो बाकी बच गया यहां सूत्र में नहीं लिखा है, लेकिन आप समझिए कि इन स्थानों के बाद जो स्थान बच गया 1 से लेकर 12 तक के बीच में, वो शत्रु हो जाएंगे। यानी जिस स्थान में मित्रता वाला भाव, मित्रता वाला स्थान नहीं आया, वह शत्रु हो जाएंगे। और सम का कैसे होगा, यह उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। यानी जो ग्रह मित्र और शत्रु भी बन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों के, पंचतारा ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक राशि मित्रता में आ जाए और दूसरा मित्रता में न आए, तो एक जगह से मित्र और दूसरे जगह से शत्रु बनेंगे, तो वो सम हो जाएंगे। और दोनों ही राशि, जिस ग्रह की दोनों ही राशि शत्रु स्थान में पड़ जाए, यानी उनकी दोनों राशि इन मित्रता वाले संख्या में न आए, वह शत्रु हो जाएंगे। इसको उदाहरण से हम समझेंगे। सम और शत्रु जब उदाहरण से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप केवल इतना समझिए कि प्रत्येक ग्रह अपने मूल त्रिकोण स्थान से दूसरा, चौथा, पांचवा, 8वां, 9वां, 12वां, और वो ग्रह जिस स्थान में, जिस राशि में उच्च का होता है, वह राशि के जो भी मालिक है उससे उस ग्रह का मित्रता जैसा संबंध है। आइए उदाहरण से मैं आपको बताता हूं तो आप और विस्तार से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सूर्य ग्रह के मित्र ग्रहों के बारे में। हम चक्र नहीं देखेंगे, इस कुंडली पर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक कुंडली बना लेते हैं। इस कुंडली पर से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ग्रह सूर्य का मित्र होगा, कौन कौन सा ग्रह शत्रु होगा और कौन कौन सा ग्रह सम होगा। और फिर इस कुंडली के साथ हम चक्र को देखेंगे कि यह सही है कि नहीं। हम यहाँ ज्ञात करेंगे सूर्य का, तो मैंने ऊपर यहाँ सूर्य लिख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मूल त्रिकोण भवनात्, यानी सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है उसको हमें यहाँ लग्न में लिख लेना है। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, सिंह राशि इसकी स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण राशि है। तो हम यहाँ 5 नंबर लिख लेंगे क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि सूर्य की है। 5 यहाँ हो गया, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, सारे राशियों को क्रम से हमें यहाँ बैठा लेना है, जैसे जन्म कुंडली हम भरते हैं। इसके बाद हमें वह संख्या देखना है जो सूत्र बता रहा है सूर्य के मित्र ग्रहों का। मूल त्रिकोण भवनात् चतुर्थ पंचम धन व्ययष्टगाम सोच धर्मे चगता। इसमें है सबसे पहले दूसरा, तो हम दूसरे स्थान को गोल घेर लेते हैं। जो स्थान हम गोल घेरेंगे यह सूर्य का क्या होगा, मित्र, क्योंकि इस सूत्र में धन भाव आया है, दूसरे भाव में जो भी राशि है उस राशि को सूर्य मित्र मानता है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर का मालिक बुध बनता है, सूर्य बुध को मित्र मानता ही नहीं है, सम मानता है। तो अभी यह सम क्यों मानता है, ये सारा जब क्लियर होगा तो आप समझ जाएंगे। फिर दूसरे के बाद चौथा स्थान आया है, तो चौथा स्थान हमने घेर लिया, क्योंकि इस चौथे स्थान में चौथी जो नंबर है, मूल त्रिकोण राशि से चौथी जो राशि है उस राशि के अधिपति को यह सूर्य मित्र मानता है। सूत्र में चौथा स्थान आया है, सूत्र में 5वां स्थान है, सूत्र में 8वां स्थान है, सूत्र में 9वां स्थान है, सूत्र में 12वां स्थान है। इसके बाद सूत्र में सूर्य का या प्रत्येक ग्रह का अपनी उच्च राशि का भी नाम है, यानी सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि के राशिपति को भी सूर्य मित्र मानता है। तो यहाँ सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, मेष राशि खुद ही 9वें स्थान में आ गई है, तो इसको अलग से घेरने की जरूरत नहीं है। अगर इस स्थान में न आए, जैसे कि किसी ग्रह के मूल त्रिकोण से दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें और 12वें में उस ग्रह का उच्च राशि नहीं आता है, इन भावों में पड़ जाता है, तो उस स्थान को भी हमें नोट कर लेना है। अब कौन कौन सा स्थान रह गया, 7 नंबर राशि का तीसरा, 10 नंबर का छठवां, 11वां नंबर 7वें स्थान में आया है जो शनि की राशि है, दूसरा और तीसरा। तो अब आप सबसे पहले समझिए कि यह सूर्य किस किस को मित्र मानता है, तो यहाँ बुध, मंगल, गुरु
यहाँ गुरु, यहाँ मंगल, यहाँ चंद्रमा। तो अब आप ऐसे समझिए कि जिस ग्रह का दो राशियां हैं और दोनों राशि मित्र है, वो ग्रह सूर्य का मित्र है। जैसे आप देखिए, गुरु की दोनों राशि जो है वो सूर्य के मित्र संख्या में आ रहा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं सूर्य का मित्र ग्रह, और इधर मैं लिख रहा हूं शत्रु ग्रह। और सम के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जिन ग्रहों की दोनों राशि सूर्य के मित्र वाले संख्या में आ रहा है, जैसे गुरु की दोनों राशि आ गई, धनु भी और मीन भी, तो सूर्य का गुरु क्या हो गए? मित्र हो गए। फिर आप देखेंगे मंगल की भी दोनों राशि आ रही है, तो ये मंगल क्या हो गए? मित्र हो गए। इसके बाद चंद्रमा की एक ही राशि है और वो मित्र में आ रहा है, तो चंद्रमा क्या हो गया? मित्र हो गया, चंद्र। अब इसके बाद बुध की एक राशि जो है वो मित्र में आ रही है और एक राशि शत्रु में, क्योंकि मैंने बताया है कि इन स्थानों के अलावा जो स्थान बच गए वो शत्रु हो गए। तो शत्रु के लिए मैं इसको त्रिभुज से घेर देता हूं, ये शत्रु हो गए। तो पंचधा में मैंने एक सूत्र बताया था आप लोगों को कि मित्र और शत्रु सम हो जाते हैं। तो एक जगह यहां मित्र मिला, एक जगह यहां शत्रु मिला, तो ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो यहां मैं सम का कॉलम बना लूं, तो बुध क्या हो गए? सम हो गए, क्योंकि यहाँ ये शत्रु हो रहे हैं और यहाँ ये इनकी राशि एक मित्रता वाले संख्या में आ रही है। तो मित्र और शत्रु क्या हो गए? सम हो गए। अब ये शत्रु कैसे हो जाएंगे? तो जिन ग्रहों की दोनों ही राशि शत्रु वाले भाव में पड़ रहा है, अब शत्रु वाले भाव कौन सा है सूत्र में नहीं लिखा है, लेकिन मित्र वाले स्थान के अलावा जितना भी स्थान बचा वह शत्रु है। यहां भी शत्रु था, तो सूर्य का बुध एक जगह शत्रु वाले स्थान में है और एक राशि मित्र वाले स्थान में। तो शत्रु और मित्र, मैंने पंचधा में यह सूत्र बताया है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। मैं दोबारा भी बता देता हूं कि एक जगह मित्र आए और एक जगह शत्रु आए तो यह सम हो जाता है। तो जिस ग्रह का एक मित्र में पड़ जाए और एक शत्रु में पड़ जाए, उस ग्रह को हम सम में नोट करेंगे, और इसके बाद जितना बचा वह शत्रु हो जाएगा। तो जिन ग्रहों की दोनों राशि शत्रु में है वो शत्रु ही होंगे। आप नोट करिए, शुक्र की दोनों राशि शत्रु स्थान में है। वृषभ का भी मालिक शुक्र है और तुला का भी मालिक शुक्र है, तो शुक्र क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। इसके बाद शनि को आप देखेंगे कि एक राशि शत्रु में है और इसकी दूसरी राशि भी शत्रु में है, तो शनि भी यहाँ शत्रु हो जाएंगे। तो इस सूर्य के शत्रु कौन कौन हुए? शुक्र और शनि। और सम कौन हुए? बुध। और मित्र कौन हुए? गुरु, मंगल और चंद्रमा। अब आप चक्र देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य का जो मित्र है गुरु, चंद्र, मंगल है, सम बुध है और शत्रु शुक्र और शनि है। इस प्रकार आप प्रत्येक ग्रहों का निकाल सकते हैं, इसी प्रकार बहुत आसानी से। चलिए एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे हम गुरु का निकाल लेते हैं, तो यहां हम गुरु लिख लेते हैं, यहां एक कुंडली बना लेंगे। उदाहरण के लिए मैं दूसरी ये कुंडली बना रहा हूं। अब इस कुंडली में हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे? गुरु की मूल त्रिकोण राशि, बृहस्पति ग्रह का मूल त्रिकोण राशि कौन सा है? तो धनु राशि में ये मूल त्रिकोण के होते हैं, तो 9 हम यहां लिख लेंगे, फिर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये हो गया इनका मूल त्रिकोण स्थान। अब यहां से मित्र वाला कौन कौन सा है? तो दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, आठवां है, नवा है और 12वां है। इसके बाद ये उच्च स्थान इनका होता है कर्क। उच्च स्थान यहाँ पहले ही आ गया है, तो अब हम यहाँ उच्च स्थान को नहीं नोट करेंगे क्योंकि ये स्वतः ही मित्र वाले संख्या में आ गया। इसके अलावा यदि कहीं और उच्च स्थान होता तो हम उसको भी कवर करते। तो ये हो गए इनके मित्र। अब यहाँ बना लीजिए एक मित्र का कॉलम, एक शत्रु का कॉलम, ठीक है। और यहाँ हम रख लेते हैं शम का। अब देखिए कि किस ग्रहों की, कौन कौन से ग्रह की दोनों राशियां मित्रता में आ रही हैं। तो यहाँ गुरु की एक राशि स्वतः ही आ गई है, तो इसकी हम गिनती नहीं करेंगे। जैसे हम उच्च का, जब उच्च की राशि मित्र वाले ही भाव में आ जाए, मित्र वाला संख्या में ही आ जाए, तो हम उसको नोट नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ शनि को सबसे पहले, एक मित्रता में राशि है और दूसरी राशि कहाँ है? शत्रुता में। तो मित्र और शत्रु क्या हो जाएंगे? सम। तो हम शनि को यहाँ सम में लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ मंगल की एक राशि यहाँ है और एक राशि यहाँ है, यानी दोनों ही राशि मित्रता वाले स्थान में है,
तो ये गुरु के मंगल क्या हो गए, मित्र हो गए मंगल। इसके बाद चंद्रमा की एक ही राशि है, मित्रता के स्थान में आ रहा है, तो चंद्र हो जाएंगे मित्र। इसके बाद सूर्य की भी एक ही राशि है और ये भी मित्रता के स्थान में आ रहे हैं, तो सूर्य क्या हो जाएंगे, मित्र। इसके बाद मित्रता का सारा कॉलम पूरा हो गया। अब बच गया शत्रु का स्थान। तो शत्रु स्थान में यहाँ शुक्र का है, यहाँ भी शुक्र की राशि, दोनों ही राशि शत्रु स्थान में आ रही है, तो शुक्र को हम लिखेंगे शत्रु। इसके बाद बुध की भी दोनों राशि शत्रु स्थान में आ रही है, तो हम बुध को लिखेंगे शत्रु में। इस प्रकार से 12वां स्थान कवर हो गया। अब आप देखिए कि गुरु का शनि केवल सम है, शुक्र और बुध जो है वो शत्रु है। ये पहले आपको दिखा देता हूं। गुरु के शनि क्या है, सम है, शनि इकलौता अकेला ग्रह सम है, और बुध और शुक्र क्या है, गुरु के शत्रु हैं। और मित्र कौन कौन हो गए, सूर्य चंद्र मंगल। तो यहाँ मित्र में देखेंगे तो मंगल चंद्र और सूर्य ये मित्र है। इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह का ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण हम यहाँ ले लेते हैं किसी और ग्रह का। चलिए हम इस बार शनि की मित्रता निकालते हैं कि इस शनि ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा ग्रह शत्रु है। हालांकि अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतने में आप समझ गए होंगे, फिर भी एक तीसरा उदाहरण और ले लेते हैं शनि ग्रह का। देखते हैं इस ग्रह का चक्र से स्पष्ट निकल रहा है कि नहीं। अब शनि का मूल त्रिकोण राशि क्या है, तो आप सभी समझ रहे हैं कि कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो हम यहाँ 11 नंबर लग्न में लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको पता है कि दूसरा स्थान मित्र का है, चौथा स्थान मित्र का है, पांचवा स्थान मित्र का है, आठवां स्थान मित्र का है, नौवां स्थान मित्र का है और 12वां स्थान मित्र का है। इसके बाद यह शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं, तो वह स्थान है तुला। वो तुला मित्र के संख्या में आ ही गया है। अब यहाँ लिखिए मित्र, यहाँ लिखेंगे हम मित्र, यहाँ लिखेंगे हम शत्रु और यहाँ लिखेंगे हम सम। तो यहाँ एक राशि इसका मित्र में आ गया है, उसको हम छोड़ देंगे और यहाँ हम उच्च की राशि छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखिए कि किस ग्रह की दोनों राशियां मित्रता में पड़ रही है। तो यहाँ देखिए शुक्र की दोनों राशि मित्रता में है, तो हम यहाँ मित्र में क्या लिख लेंगे, शुक्र। इसके बाद बुध की दोनों राशि मित्रता में है, तो हम यहाँ बुध को भी लिख लेंगे मित्रता में। इसके बाद गुरु की एक राशि मित्रता में है और दूसरी राशि शत्रुता में है, तो यहाँ मित्र और यहाँ शत्रु क्या हो जाएंगे, गुरु सम हो जाएंगे। इसके बाद जितना बच गया वो शत्रु हो जाएगा। जैसे मंगल की एक राशि यहाँ शत्रुता में है, एक राशि यहाँ शत्रुता में है, तो मंगल हो जाएंगे शत्रु। इसके बाद सूर्य की एक ही राशि है और यहाँ शत्रुता में है, तो ये हो जाएंगे शत्रु। चंद्रमा की एक ही राशि है, ये हो जाएंगे शत्रु। अब ये आप चक्र देख लीजिए, शनि के मित्र केवल शुक्र और बुध है और सम है गुरु, बाकी सब मित्र हैं। शनि का शुक्र और बुध हो गए मित्र, गुरु हो गए केवल सम, और सूर्य चंद्र मंगल हो गए शत्रु। सूर्य चंद्र मंगल हो गए शत्रु, मंगल सूर्य और चंद्र शत्रु हो गए। स्पष्ट निकल कर आ रहा है। ये बिल्कुल इसी प्रकार से निकल कर आएगा, किसी भी ग्रह का आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रत्येक ग्रहों का इस तरह से मित्र शत्रु और सम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको चक्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नैसर्गिक मैत्री चक्र का सूत्र बहुत सरल है, आप प्रत्येक ग्रह का इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।